हेलो स्टूडेंट, आज क्वेश्चन है कि अगर C2H5Cl को ये 4 डिफरेंट रिएक्टेंट से रिएक्ट कराया जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको फाइंड करना प्रोडक्ट A, B, C और D। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये साइक्लोब्रोमाइड है, इसका रिएक्शन Mg से कराएं ड्राई ईथर में तो X बनेगा, और X का रिएक्शन अगर हम वाटर से कराएं तो Y और Z बनेगा। तो इसमें बताना है X क्या है, Y क्या है, Z क्या है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें हम कल कहा था, अगर हम A को देखें तो A में अगर हम इसको यहां देखा जाए C2H5Cl को लिख सकते हैं CH3CH2Cl, ये इसका फॉर्म होता है। अब हमने कहा था यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, बस इसको ध्यान रखना है। हेलो एल्केन में कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो हाइड्रोजन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। KCN क्या है? KCN पोटेशियम साइनाइड है, तो कार्बन पे नेगेटिव होता है और पोटेशियम पे पॉजिटिव होता है। ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करके कार्बन पे इसको ब्रेक करेगा तो बनाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH2CN बन जाएगा। तो एक्चुअल में ये एल्किल साइनाइड है ना, इसको प्रोपिल नाइट्राइल भी बोलते हैं। 4 कार्बन 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को प्रोपिल नाइट्राइल भी बोला जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट जो ए वाला होगा वो होगा CH3CH2CN होगा, है ना। देखो बी वाला प्रोडक्ट क्या होगा, जब बी वाला देखेंगे तो इसमें अगर कि यहाँ पे एल्कोहल लिया गया है, एल्कोहलिक KOH है, और यहाँ पे देखो एक्वस KOH है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि एल्कोहल लिया गया है कि एक्वस लिया गया है। अगर वाटर लिया गया है तो वाटर केस में सब्स्टिट्यूशन होता है, और एल्कोहल लिया गया है उस केस में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ पे एल्कोहल लिया गया है, ये ALC लिखा हुआ है, तो एल्कोहल इसको माने, इसको लिखा हुआ है। यहाँ पे AQ लिखा हुआ मतलब एक्वस मतलब वाटर लिखा हुआ है। तो अगर हम KOH को बताएं तो KOH इस वाले केस में, एल्कोहलिक केस में या हीट के केस में बेस की तरह वर्क करता है। जब बेस का ट्रीट कराएंगे तो बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, कहां से, बीटा हाइड्रोजन। अगर अल्फा है तो ये बीटा होगा, बीटा से हाइड्रोजन को निकालता है कौन, बेस। ये क्या करेगा, यहां से निकालेगा इस हाइड्रोजन को, यहाँ नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट होगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड था एक बार बन गया तो CH2 ये बन जाएगा। बाद में तब इसका प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन या इथीन ये प्रोडक्ट हो गया। तो ये बी प्रोडक्ट हमारा है ना। अगर हम यहाँ पे ये देखो एक्वस लिया गया है, बात ध्यान रखना है कि हमें कब बेस की तरह ट्रीट करना है, KOH या NaOH किसी भी बेस को, और कब न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करना है हेलो एल्केन रिएक्शन में। तो जब हम एल्कोहलिक कंडीशन लिए रहे हो या एसिडिक कंडीशन लिए हो तो उसमें क्या होता है, वो बेस की तरह ट्रीट करता है और बीटा हाइड्रोजन को निकालता है और एल्कीन एज ए प्रोडक्ट बनाता है, रिएक्शन होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन अगर वो एक्वस अगर तुम ले रहे हो, एक्वस सोल्यूशन लिया जा रहा है, तो एक्वस केस में KOH यानी कोई भी बेस हो या NaOH हो, KOH हो या LiOH हो, जो भी हो, अगर एक्वस है तो वो एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। तो अब क्या हुआ, अगर तुम ये वाला केस लोगे, पानी अगर है, वाटर है, तो ये यहाँ नहीं अटैक करेगा, तब वो कहाँ अटैक करेगा, ये सब कुछ ऐसे रहेगा। अब वो अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव होता है यहाँ नेगेटिव होता है। तो ये क्या करेगा, इसको अटैक करके बाहर निकालेगा तो बन जाएगा यहाँ पे एल्कोहल बनेगा CH3CH2OH। अब ये एक एल्कोहल बन गया इथेनॉल, ठीक है ना। तो C प्रोडक्ट ये हो जाएगा। अब देखो D प्रोडक्ट क्या है, हमने बताया था तुम्हें लास्ट क्लास में कि जब सिल्वर Ag साइनाइड से जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड N से, तो इसमें लफड़ा ये होता है कि देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ फ्री है, लेकिन जहां जो कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज सिल्वर के साथ पोलर बॉन्ड बना रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। मैक्सिमम यहाँ पे पोलराइजेशन होगा इस बॉन्ड में, ये बॉन्ड पोलर होगा, सॉरी ये कोवैलेंट कैरेक्टर होगा समवॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। जब बॉन्ड ये ब्रेक नहीं होता तो क्या करता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री बैठा हुआ है, वो फ्री लोन पेयर क्या करता है,
अटैक करता है इस Cl कार्बन पे, क्योंकि ये लोन पेयर मतलब न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक करेगा पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल पे और Cl को बाहर निकालेगा। जब ये निकल जाएगा तब, क्योंकि यहाँ से प्लस नाइट्रोजन पॉजिटिव आ गया है, तो नाइट्रोजन पॉजिटिव होने की वजह से अब ये कार्बन वाला जो Cn Ag और Cl C का बॉन्ड है, अब ये ब्रेक होगा। एक्चुअल में इस तरह से होने वाला है। अब क्या होगा कि प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और N सॉरी यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड C हो जाएगा और यहाँ पे निगेटिव रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। इस तरह से ये बॉन्ड बन जाता है। अब देखो, अब इसको कहते हैं, देखो ये जो बना था, अगर ये वाला था वो एल्किल साइनाइड था, ये एल्किल साइनाइड है। जब कार्बन से जो Cn वाला है साइनाइड का C दूसरे किसी कंपाउंड जुड़ा होता है, किसी एटम जुड़ा होता है, तो उसको साइनाइड बोलते हैं, साइनाइड। तो ये एल्किल ग्रुप है तो एल्किल साइनाइड हो जाएगा। एक्चुअल में ये 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन यूज होता है, प्रोपिल साइनाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये एक्चुअल में ये साइनाइड नहीं है, ये आइसोसाइनाइड है। जब नाइट्रोजन किसी का एटम जुड़ा होता है उसको आइसो बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। इस तरह से अगर तुम यही रिएक्शन अगर यहाँ पे हम, अगर इसके यहाँ पे हम क्या लेते NaNO2 लेते और इसकी जगह पर AgCN की जगह पर AgNO2 लेते, तब पर भी खेला वैसे ही होने वाला था। अगर इसका कहानी समझे अगर हम, तो पहले तो डी वाला प्रोडक्ट बना लेते हैं। डी प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा बनेगा CH3 CH2, यहाँ पे N D थोड़ा सा करते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे निगेटिव रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और ये D हो जाएगा, है ना। ये प्रोडक्ट D बन गया हमारा। अगर हमारे पास देखो जब N डबल बॉन्ड O और O माइनस होता है तो ये हमारा NO2 का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे लोन पेयर होता है। अगर यहाँ सोडियम लगा हुआ है, सोडियम है, पोटेशियम है या कोई भी एल्कली मेटल है, तो इसमें जो ये पॉजिटिव यहाँ पे बीच आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड जो ही किसी भी मिक्सचर में रिएक्शन में डालते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, तो तुरंत ये पॉजिटिव अलग हो जाएगा, निगेटिव अलग हो जाएगा, और ये निगेटिव यहाँ अटैक करेगा और Cl को बाहर निकाल देगा। तो प्रोडक्ट हमारा बनाएगा, क्या जुड़ेगा वहां पे, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इसकी जगह पे। इसको ट्राई अगर हम, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे N होगा, डबल बॉन्ड O होगा और लोन पेयर होगा ऐसे। ये किस केस में है, जब सोडियम वाला होगा तब, या एल्कली मेटल जुड़ा होगा तब। लेकिन अगर यहाँ पे हम क्या लगा दें, यहाँ पे हम लगा दें सिल्वर। जब सिल्वर लगाते हैं तो सिल्वर तुम्हें मालूम है कि वो डी ब्लॉक का मेटल है, और डी ब्लॉक जो भी मेटल होते हैं वो पोलर बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, उनका बॉन्ड थोड़ा समवॉट पोलर कैरेक्टर रखता है, कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, सॉरी। तो कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से ये वाला दोनों बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंट की वजह से ये बॉन्ड वाटर में जाने के बाद या किसी सोल्यूशन में जाने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, मतलब इनके बीच जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता है। अब अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री नहीं यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तभी यहाँ अटैक करेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री बैठा हुआ है नाइट्रोजन का। अब तुम सोच रहे हो अगर ऑक्सीजन का इसके पास भी लोन पेयर बैठा हुआ है तो ये बात सही है, लेकिन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसी भी रिएक्शन में। इसका मतलब ये वाला यहाँ पे अटैक करके और इसको ब्रेक निकाल देगा। तो हमारे पास इस केस में अगर सिल्वर रहेगा तो उस केस में बनेगा CH3 CH2, यहाँ पे N जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कर लो ऐसे, या तो सिंगल बॉन्ड करके यहाँ नेगेटिव करो, यहाँ पे पॉजिटिव करो। ये होगा कब, जब सिल्वर वाला यूज करोगे तब। तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट मतलब हमारा बनाना है ABCD। ये किसी ईयर में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे पूछा गया था, ABCD 4 दिया था, बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है, A का क्या बनेगा, B का क्या बनेगा, C का क्या बनेगा। तो इस तरह तुम्हें देखना था। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये है, ये ब्रोमीन है, साइक्लोहेक्सेन से लगा हुआ है। अब इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से कराएंगे, और हमने बताया है कि जब मैग्नीशियम रिएक्शन करता है तो वो इंसर्शन रिएक्शन शो करता है। मतलब ये क्या करता है, मैग्नीशियम कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाता है। तो एक्चुअली में ये क्या करेगा, यहाँ पे ब्रोमीन बीच में इंसर्ट हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे Mg हो जाएगा और यहाँ पे Br हो जाएगा, इस तरह से, है ना। अब इंसर्शन रिएक्शन हो गया, लेकिन हम फिर वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं। तो वाटर से रिएक्शन कराएं तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव होता है और कार्बन पे निगेटिव होता है,
कार्बन पे निगेटिव बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो अगर जब कार्बन कभी निगेटिव हो और कहीं पर प्रोटॉन उसको मिल जाए, मतलब कहीं H+ मिल जाए, वो तुरंत रिएक्शन कर लेता है, मतलब तुरंत प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ये हाईली बेसिक नेचर का होता है। जब भी कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा और उस निगेटिव चार्ज को तुम किसी प्रोटिक सॉल्वेंट में, मतलब कि जिसमें H+ हो, उसमें डालोगे तो तुरंत वहां से प्रोटॉन वो ले लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि H2O क्या है, H2O है जो प्रोटिक सॉल्वेंट है, यहाँ से H2O क्या करेगा, H+ इसको दे देगा। या ऐसे कहो ये वाला पूरा साइक्लोहेक्सेन ये रिंग है जो कार्बन का निगेटिव चार्ज, यहाँ से H+ ले लेगा। कहाँ से, वाटर से लेते ही क्या बना लेगा, साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन मतलब ये साइक्लोहेक्सेन ही हो गया बस। बाकी क्या बचा है, बचा क्या, Mg बचा हुआ है, तो MgOH जुड़ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या है, Br जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा Z प्रोडक्ट है, ये Y प्रोडक्ट है, और ये क्या हमारा है, X प्रोडक्ट है। इसको हम चार्ज चाहे तो हटा सकते हैं, इस तरह से है। तो ये एक दूसरा रिएक्शन था जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये दोनों एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है कि वो पूछा था एग्जाम में कि बताओ कि टर्ट ब्यूटाइल जो है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड गिव्स SN1 रिएक्शन but N ब्यूटाइल ब्रोमाइड does not give SN1 रिएक्शन, है ना। ये पूछ रहा है कि अगर कोई टर्ट ब्यूटाइल है, टर्ट ब्यूटाइल में इसमें 4 कार्बन है, और N ब्यूटाइल है उसमें भी 4 कार्बन है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और N ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो पूछा गया कि ये टर्ट ब्यूटाइल SN1 रिएक्शन देता है, लेकिन N ब्यूटाइल ब्रोमाइड SN1 रिएक्शन नहीं देता है, क्यों, ऐसा क्यों। यहाँ पे Y लिखना है, डज नॉट गिव, यहाँ पे Y बताना है क्यों, है ना। तो क्यों बताओगे, एक बार सोचो। तो इसका हमने बताया है कि SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है। SN1 तब होगा जब हमारे पास हाइलो एल्केन मोर डिग्री वाला होगा, और SN2 कब होगा, जब लेस डिग्री वाला होगा। तो हम फिर से रिकॉल करवा रहे हैं, अगर SN1 है तो SN1 के लिए 3 डिग्री हाइलो एल्केन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और SN2 के लिए 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये आर्डर है रिएक्शन का। तो अगर तुम N ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाओ तो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे Br लग जाएगा। जब भी N लगा होता है, N मतलब होता है कि स्ट्रेट चेन कार्बन है, उसमें लास्ट में किसी कहीं पर ग्रुप लगा दो बस। अब ये N ब्यूटाइल है, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, और कह रहा है ये टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है। तो टर्ड मतलब होता है कि जब चारों कार्बन एक ही कार्बन जुड़ जाए, मतलब CH3 CH3 CH3, यहाँ पे Br लग जाए। अब ये टर्ड ब्यूटाइल, तो इसको लगाएं टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ये स्ट्रक्चर बनाने नहीं आ रहा है, और ये स्ट्रक्चर बनाने नहीं आ रहा है। तो अगर स्ट्रक्चर बनाने नहीं आ रहा है तो तुम प्ले लिस्ट के फर्स्ट या सेकंड थर्ड किसी वीडियो में चले जाओ, वहां पे हमने सब स्ट्रक्चर बनाना सिखाया, कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर बना के फिर वहां से आ जाओ, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। ढेर सारे रिएक्शन, कम से कम ये मान लो कि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सिंपल तुम सिर्फ स्ट्रक्चर बना लो तो उसका आंसर आ जाएगा। अब देखो स्ट्रक्चर बनते ही तुम्हें आंसर समझ में आ गया। देखो हमने क्या कहा है कि SN1 बताना है, SN1 ये वाला दे रहा है, ये वाला SN1 देगा, पूछा है SN1 देगा, लेकिन ये SN1 नहीं देगा, है ना, SN1 नहीं देगा, ये नहीं देगा SN1, क्यों, और ये देगा। तो इसका रीजन यही है कि SN1 में स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। जब इसको ब्रेक करोगे, मतलब ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा, पहले SN1 में पहले क्या होता है, पहले लिविंग ग्रुप निकल जाता है, तो निकलते ही क्या बनाएगा, C बनाएगा, ऐसे CH3 CH3 CH3, और ये क्या है,
ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री का है। 3 डिग्री मतलब 3 कार्बन कनेक्टेड है, तो ये स्टेबलाइज 3 डिग्री क्या होता है, स्टेबलाइज कार्बोकेटायन होता है। जबकि अगर यहां से हम इसको ब्रेक करके निकाले हटाएं तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, ये कितनी डिग्री का है, 1 डिग्री का है। देखो 1 डिग्री सबसे लास्ट में आता है, रिएक्शन बहुत स्लो देता है क्योंकि कार्बोकेटायन बहुत लेस स्टेबल होता है। तो जब भी 1 डिग्री आएगा तो वो SN1 से नहीं जाएगा, SN2 से जाएगा। तो इसका रीजन क्या है कि इसका रीजन बस ये है कि जो टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन, स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है, जबकि N ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेस स्टेबल 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनाता है। और SN1 रिएक्शन में हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से रिएक्शन प्रोसीड होता है। इस तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन और आया था एग्जाम में कि तुम बताओ कि हमारे पास C2H5F है, C2H5Cl है, C2H5Br है, C2H5I है। ये A, B, C और D, ये 4 मॉलिक्यूल है। बताना इसका बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, या आपको सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होगा। एग्जाम में बस इतना पूछा कि विच वन सो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो तुम्हें बताना है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। देखो हमने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि वो देखना पहले है कि क्या डिफरेंट हमारे स्ट्रक्चर में, डिफरेंट क्या है। सब जगह C2H5 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 है। डिफरेंट क्या है, ब्रोमीन है, मतलब हेलोजन डिफरेंट। और हमने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है। मोलर मास, जितना ज्यादा मोलर मास होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। इसमें देखो किसका मोलर मास ज्यादा होगा, देखो जो भी होगा C2H5 का जो भी मोलर मास होगा सब में वही होगा, लेकिन इसका मोलर मास कम है, इसका थोड़ा ज्यादा है, इसका और ज्यादा है, इसका बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग मोलर मास इसका है, इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आयोडीन वाले का होगा। तो ये इसका ऑप्शन ये सही है। इस तरह से हमने देखा आज कि बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, एकदम सिंपल, सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रा करो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखो, पूरे क्वेश्चन एकदम आसानी से हो जाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, अब प्रैक्टिस करना है, और इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन हम अगर मिलेगा तो डिफिकल्ट तो हम करा देंगे, वरना तुम ट्राई करना, करते रहो ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।